वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करते हैं डिस्टूडेंट आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। सो डिस्टूडेंट आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जियोग्राफी का पहला टॉपिक का एमसीक्यू। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे और आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वह है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है एडिशन क्योंकि इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या वन लाइनर हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये इसीलिए एडिशन ये टॉपिक को आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को देखना बहुत ही जरूरी है। कहानी को अगर पढ़ने के बाद एडिशन अगर समझ जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप चुटकी में उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक थ्योरी सेक्शन को नहीं देखे तो जल्दी से जाएं और थ्योरी सेक्शन को देखें, फिर जाकर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे तब इजीली से एडिशन हमें बताने से पहले आप आंसर दे चुके होंगे। पर हाँ, इतना पता होना चाहिए जब भी थ्योरी सेक्शन को देखें बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि एडिशन मैंने थ्योरी सेक्शन को इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी कराया हूँ कि आप देखकर चौंक जाएंगे कि इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी करा चुका हूँ। सो एडिशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 12 के लिए क्लास 12 का चैप्टर जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का पहला टॉपिक आप लोगों को डेमो के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद जो भी क्लासेस चलेगी वो हमारे एप्लीकेशन पे चलेगी यानी हमारे ऐप में। तो एडिशन आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले एडिशन आप लोगों को बताया जाएगा थ्योरी सेक्शन। क्या बताया जाएगी? थ्योरी सेक्शन। क्योंकि एडिशन क्लास 11 में आप लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिए थे किसका? याद रखिएगा, आप लोग क्लास 11 में एग्जाम दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। लेकिन एक बात याद रखिए एडिशन, क्लास 12 में ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को थ्योरी सेक्शन, वन लाइनर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी वो भी आपको 3 टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 में आप लोगों को बताया जाएगा एडिशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। फिर 3 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा क्या? याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन। क्या बताया जाएगा? वन लाइनर क्वेश्चन। फिर आप लोगों को बताया जाएगा क्या? याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन होगी। चौथा में आप लोगों को बताया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताया जाएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा एडिशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी ये भी आप लोगों का 3 टाइप की क्वेश्चन होगी। क्या क्या? तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को बताया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी एडिशन ये सब आप लोगों को बताया जा रहा है। एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में एडिशन आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया जाएगा। आप लोग देखकर चौंक जाएंगे कि सर इतना कम फी में पूरे साल भर का स्टडी हम लोग इतना कम फी में कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना कम फी में क्लास 12 का पूरा सब्जेक्ट का पूरा साल भर का फी इतना मिनिमम है। तो जल्दी से एडिशन आप लोगों को ये सब क्लास करना है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? मिसाइल क्लासेस। क्या डाउनलोड करना है? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मिनिमम से मिनिमम फी में एडिशन क्लास 12 की पूरी तैयारी को आप एक चुटकी भर पैसे में कर सकते हैं। सो एडिशन बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों को जुड़ चुके हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है तो अभी जब नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें। और मैं एडिशन जब भी कोई भी कंटेंट आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को जो हमारे एप्लीकेशन में एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप लोग एडमिशन ले चुके हैं तो आप लोगों को कोई भी आवश्यकता नहीं है यानी कॉपी पे हैंड रिटन बनाने की। आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग PDF के लिए बेफिक्र रहें। आप लोग क्लास एंड होते ही आप लोगों को वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा क्या? PDF। याद रखिएगा, वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा PDF। तो बिल्कुल आप लोग अगर लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। याद रखिएगा। तो बिल्कुल ये सब आप लोग जल्दी से जाएं और क्लास 12 की बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, बेहतरीन अंक के लिए आप लोगों को मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के लिए 50% का ऑफर दिए गए हैं। याद रखिएगा, जैसे ही सीट फुल हो जाएगी तो आप लोगों का ऑफर खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और भरपूर आप लोग 50% प्रॉफिट जो अभी 50% डिस्काउंट दिया इसका भरपूर आप लोग लाभ उठाएं।
चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर। मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को जब थ्योरी सेक्शन करवा रहा था वहां पे आप लोगों को बताया था कि जियोग्राफी में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना होगा, याद रखिएगा। जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे बुक नंबर 1 को। अब यहाँ पे हम लोग जो बुक नंबर 1 को डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम लोग जो बुक नंबर 1 को देखे थे स्टूडेंट, बुक नंबर 1 में हम लोग थ्योरी सेक्शन का पहला टॉपिक देखे थे, अभी आपको पता होना चाहिए। तो थ्योरी सेक्शन को हम लोगों ने जियोग्राफी का बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ 30 VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक से एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी डिस्टन आप लोगों का अच्छा फील हो तो लाइक करना ना बोले, और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना ना बोले, क्योंकि डिस्टन ये झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल है और हम लोगों सबको मिलकर झारखंड को बदलना है, क्योंकि झारखंड पूरे भारत का सबसे गरीबी राज्य है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड पूरे भारत का सबसे गरीबी राज्य रहे, और गरीबी को हम लोग सिर्फ दूर कर सकते हैं। उसको दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, वह है शिक्षा को आगे बढ़ाना। इसलिए डिस्टन हमारे पूरे टेक्निकल टीम, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर का सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि गाँव तक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करें, एकदम मिनिमम से मिनिमम फी। उनको लगेगा भी नहीं कितना फी ले रहे। एक महीना का फी मान के चलिए दोस्तों, आपसे 20 से 25 रुपया एक महीना का फी है, याद रखिएगा। सोच के चलिए कि एक से 2 दिन में आप 20 रुपया खा के उड़ा देते हैं, आप लोगों को एडमिशन पूरे महीना भर का फी आप लोगों को 20 रुपया पड़ेगा। नहीं, आपको पूरा अगर पूरा साल भर का कोर्स करना पड़ेगा तो याद रखिएगा एडमिशन पूरा साल भर का कोर्स 300 और 399 के बीच में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चिकित्सा भूगोल है वो याद रखिएगा सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं यह आप लोगों को डेमो के रूप में आप लोगों को मिलने वाले हैं। डेमो के रूप में देखने को मिलेगा स्टूडेंट, आर्ट्स का जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का पहला टॉपिक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव को आप लोगों का डेमो के रूप में देखने को मिलेंगे। चैप्टर 2 जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पे होगी, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग तैयारी करना है तो जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पॉइंट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग आते हैं। मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कल कि जो मानव भूगोल है उसका जनक मानते हैं हम लोग किसको, रेट जेल को। किसको हम लोग कहते हैं, तो रेट जेल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेट जेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, ये मैंने बताया था कुमारी सैंपल ने। कितने, कुमारी सैंपल ने बताया था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन से आपको बताना है, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है आपको मानव भूगोल यानी मानव विद्वान से आपको संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा बेटेड रसेल। कौन थे, बेटेल्ड रसेल। उम्मीद करते हैं डिस्कशन आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे वीडियो को और अच्छी तरह से समझे। और कोई भी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक यानी एनी कोई टॉपिक देखने से पहले डिस्कशन आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को देखना बहुत ही जरूरी है। थ्योरी सेक्शन को देखकर अगर आप समझ जाते हैं, प्रॉमिस करता हूं कि वन लाइनर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं। यानी स्कूल मिलाकर मेरा बोलने का एक ही मकसद है कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक का अगर कोई वीडियो होता है वह है आपका थ्योरी सेक्शन। थ्योरी सेक्शन से इंपॉर्टेंट डिस्टेंस कोई भी वीडियो नहीं है, थ्योरी सेक्शन है। याद रखिएगा सभी वीडियो का फादर, तो आपको फादर को देखना बहुत जरूरी है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। समवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। याद रखिएगा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। आपको बताना है कि नव निश्चयवाद से संबंधित एक ही व्यक्ति थे। कल हम लोगों ने बहुत ही एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए थे। वो कौन थे, टेलर। कौन थे, टेलर जो है वह नव निश्चयवाद से क्या थे, संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनात्मक नहीं है। आपको बताना है भौगोलिक नहीं है कौन, प्राचीन महाकाव्य। क्या होगा, प्राचीन महाकाव्य, एंड ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ये स्टेटमेंट आपको बताना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा, समकालीनात्मक अनुशासन। ये हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था, हम लोगों ने बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे कल, ठीक है। तीसरे एडिशन में आप लोगों को थोड़ा एक ही सजेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर आप थ्योरी सेक्शन को अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन? तकनीकी। क्या होगी? तकनीकी। उद्देश्य हम लोग वीकली में यानी वीक में, याद रखिएगा, वीक में जितना भी हम लोग टॉपिक देखेंगे यानी जितना भी सब्जेक्ट होगा उन सब का चैप्टर, जितना भी चैप्टर होगी उन सब का चैप्टर का आप चाहते हैं सर वीक में एक दिन, यानी किस दिन? तो संडे के दिन। किस दिन? संडे के दिन हम लोग चाहते हैं कि सर एक लाइव क्लासेस हो जहाँ पे पूरे झारखंड का बच्चा होगी। कहाँ पे? लाइव क्लासेस में पूरे झारखंड के बच्चा होगी, ताकि मुझे भी पता चले कि हम जो आपके जो चैनल के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़ने के बाद और स्टूडेंट से हम बेटर है या नहीं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहते हैं कि सर पूरे झारखंड के सभी स्टूडेंट के साथ एक बार वीक में एक टेस्ट सीरीज होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो आपके प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं और कोई और प्लेटफॉर्म से या कोई ट्यूशन या कोचिंग कर रहे हैं उनमें बेस्ट हम लोग है या नहीं। तो आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से ट्यूशन आप लोग लाइव क्लासेस के लिए आप लोग नीचे कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे लाइव क्लासेस, क्या कमेंट करना है? लाइव क्लासेस, ठीक है। मैं संडे के दिन ट्यूशन 2 घंटा आप लोगों को पूरे सप्ताह में जो भी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उन सब का क्विक रिवीजन होगी, ताकि आपको पता चले ट्यूशन, और इसमें क्विक रिवीजन से आपको माइंड में पूरा क्वेश्चन सेटअप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं ट्यूशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल्य आवश्यकता से संबंधित नहीं है? कौन है मूल्य आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, मूल्य आवश्यकता से जो संबंधित नहीं है वह कौन है? परिवहन। क्या होगी? परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन? ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आपको बताना है कि मानव भूगोल का जो उपागम है वो कौन नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। कौन होगी? मात्रात्मक क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? आपको बताना है कि किस भाषा का परिवार की जनसंख्या सबसे कम होगी। तो चीनी तिब्बत। क्या होगी? चीनी तिब्बत, यानी ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर है 13, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा वो होगा भारतीय एंड यूरोपीय। क्या होगी? भारतीय एवं यूरोपीय। सबसे कम होगी चीनी तिब्बत। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? आपको बताना है सामाजिक भूगोल की उपशाखा होगी। हम लोग कल बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी चिकित्सा भूगोल। कौन थे? चिकित्सा भूगोल। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग जल्दी से आप लोग जाएँ और आप लोग थ्योरी सेक्शन को देखें। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं ये आप लोगों को डेमो के रूप में मिलेगी। डेमो के बाद जो आपका चैप्टर 2 होगी वो हमारे ओनली फॉर एप्लीकेशन पे चलेगी, यानी ऐप में चलेगी। आप लोगों का चैप्टर 2 के बाद जितना भी टॉपिक होगी सभी का सभी टॉपिक आप लोगों को हमारे ऐप के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐप में एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्दी से ट्यूशन आपको प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस क्या डाउनलोड करना है? मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट पूरे साल भर में एडमिशन आप लोग मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 का पूरा कोर्स को परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं कि स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम है। और डिस्टेंस डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत ही होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, या तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9122288860। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो याद रखिएगा 1950 से 1960, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगी 16, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर ने। मैंने आप लोगों को कल डिस्कस करवाया था, कौन था? टेलर। याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं
सो डिस्टूडेंट वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि डिस्टूडेंट आप लोगों के लाइक कमेंट के डिमांड के मुताबिक ही हमारे पूरे टेक्निकल टीम को मोटिवेट मिलते हैं, और मोटिवेट मिलने के बाद डिस्टूडेंट हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पहुंचा सकूं आप लोगों तक, और आप लोग अच्छे अंक लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि कौन मानव भूगोल से संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, कौन मात्रात्मक क्रांति। जो हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो के नीचे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। आपको बताना नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, यानी उसका फाउंडर कौन थे, तो टेलर कौन थे, टेलर। ये सब हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने से पहले फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मिसाइल क्लासेस, क्या डाउनलोड करना है, मिसाइल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और क्या क्या इसमें बताया जाएगा तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो आप लोगों को बताया जा रहा है वो आप लोगों को बताया जाएगा पहला पॉइंट पे थ्योरी सेक्शन। क्या बताया जाएगा, थ्योरी सेक्शन, यानी इतना बेहतरीन तरीके से ट्यूशन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी कोचिंग या कोई भी आप लोगों का ट्यूशन टीचर इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी नहीं करा सकते, क्योंकि ट्यूशन हम लोग एक ही मकसद है कि झारखंड को बदलना है। थ्योरी सेक्शन बताया जाएगा, फिर एमसीक्यू बताया जाएगा, फिर आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, वन लाइनर। फिर आप लोगों को बताया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा इतना सारा कंटेंट आप लोगों को एकदम कम से कम फी में ट्यूशन आप लोगों को पूरा सेक्शन ट्यूशन एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो ट्यूशन आप लोग जल्दी से जाएं और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है 91222860। ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे आप लोगों को सामने, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था एडिशन, ये चैप्टर 1। अगले वीडियो जो हम लोग देखेंगे एडिशनल चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे, हम लोग थ्योरी सेक्शन को कवर कर चुके हैं, एमसीक्यू का अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। फिर हम लोग अगला जो वीडियो होगी वहाँ पे हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। फिर हम लोग अगला जो वीडियो में देखेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी ये भी क्वेश्चन 3 टाइप के होगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाए, क्लास 12 में हम लोग अच्छा अंक लाएँ, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोगों को हमारे टेक्निकल टीम आप लोगों के साथ जुड़े हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं एक नया टॉपिक में, नया सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।